गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपके लिए कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 9.1 का त्रिकोणमिति प्रश्न आपका दूसरा है बच्चों। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। जब आंधी आपकी आती है, तूफान आता है, तो पेड़ जो है टूट गया और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जो उसका टूटा हुआ भाग है वो टूट के जब लटक जाता है तो जमीन को वो क्या करता है, छू लेता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ की और पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर दिया है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इसमें जो मेन चीज होता है वो आपका फिगर होता है, चित्र होता है। तो यहाँ बच्चों आपका हल, ठीक। देखिए बच्चों, एक बना लीजिए पेड़। ये बच्चों आपका पेड़ हो गया, ठीक। तो पेड़ आपका ये जो पाद बिंदु है आपका वो हो गया और ये आपका पी हो गया। यानी पेड़ की ऊंचाई क्या हो गई, पेड़ की ऊंचाई पी ओ हो गया या ओपी हो गया, ठीक। वो बच्चों क्या होता है, ए बिंदु पर टूट जाता है, यहाँ पे वो टूट जाता है। जब बच्चों यहाँ से ये टूटता है तो जब ये टूट जाता है बच्चों, इसको डैश से, ऐसे डैश से दिखा दो। ये जितना टूटता है इतना बच्चों वो टूटता है और टूटने के बाद बच्चों ये आके ऐसे लटक जाता है। तो बच्चों ये ऐसे लटक गया। तो बच्चों जो ये जमीन, ये आपका आधार है, ये आपका जमीन है, आधार को जमीन कहते हैं। तो ये आपका क्षैतिज है, जो आपका ये क्या है, यहां से यहां तक क्या है, ये आपको बी ले लीजिए। यहां से यहां तक की जो दूरी हो 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर है, ठीक। ये बच्चों 8 मीटर है। तो अब यहाँ यही मेन चीज, और यहाँ जो जो पेड़ टूट के गिरा, फिर इसके बाद आधार और ये आपका दृष्टि रेखा जो आपका है, इस दृष्टि रेखा है, ठीक। तो इसके जो बीच जो कोण बन रहा है वो 30 अंश का बन रहा है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो माना पेड़ की ऊंचाई ओपी है, माना पेड़ की ऊंचाई बराबर ओपी। माना पेड़ की ऊंचाई क्या है, ओपी है। तो जिस पर जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर पेड़ टूटता है, जिस बिंदु पर पेड़ टूटता है, जिस बिंदु पर पेड़ टूटता है, जिस बिंदु पर पेड़ टूटता है जमीन को छूता है। बी, जमीन को बी पर, ये देखो बच्चों आपका ये बी है, यही बी पर क्या होता है, छूता है, ठीक। अब देखो बेटा, जहां ये टूटा और टूटने के बाद जो जमीन पे पड़ा वो बी बिंदु पे पड़ा, बी बिंदु को जमीन पर छूता है, तो इसकी जो दूरी है 8 मीटर है। अब बच्चों हम इसमें दिमाग लगाएंगे। समकोण त्रिभुज, त्रिभुज AOB में जो बच्चों आपका त्रिभुज है ये आपका समकोण है, ठीक। तो जब ये समकोण है तो समकोण की सामने की भुजा आपका कर्ण हो जाएगा। ये बच्चों आपका कर्ण है और ये थीटा है तो इसकी सामने की भुजा लंब हो जाएगा। और बच्चों जिस पे ये त्रिभुज आपका टिका है ये बच्चों आपका आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार, ठीक। अब बच्चों देखो इसकी कोई रिलेशन बन रहा है, हमें पेड़ की ऊंचाई निकालना है। तो आपका AO
और क्या है OB। तो बच्चों दिमाग में रखो कि AO और OB ये आपका लंब है, ये आपका आधार है। तो लंब और आधार किस में आता है? जो त्रिकोणमिति 6 अनुपात होता है, साइन, काश, टैन, काट, कोसेक, सेक। तो बच्चों उसी में हमें सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। जब इसका अनुपात लंब है और इसका आधार है तो आपका टैन का फार्मूला, इसका फार्मूला टैन। तो बच्चों टैन देखो AB AO बटे OB बराबर टैन 30 अंश। अब देखो बच्चों ये दूरी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बच्चों ये दूरी मुझे पता है। तो AO बटे बच्चों क्या है 8 बराबर टैन 30 अंश। टैन 30 अंश का मान होता है 1 बटे करड़ी में 3। बच्चों टैन 30 अंश का मान 1 बटे करड़ी में 3। चूंकि टैन 30 अंश बराबर 1 बटे करड़ी में 3, ये आपका सरल, इसको याद करना पड़ेगा। तो बच्चों हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर दिए। तो बच्चों आपका AO गुणे करड़ी में 3 बराबर आपका 8। तो AO बच्चों यही रोक लिए। तो आपका क्या हुआ 8 बटे करड़ी में 3 हो गया, ये वैल्यू आ गया बच्चों। अब देखिए क्या हो रहा है, अब फिर दिमाग लगाएंगे कि अब तो हमें ये पता हो गया और ये नहीं पता है। तो बच्चों जो टूटा हुआ भाग इस पे आया तो ये बराबर ये दोनों बराबर है, ये बराबर बच्चों ये, क्योंकि यहीं से टूट के जमीन पे आया है। तो अगर ये हम मान निकाल लेंगे तो इसको वैल्यू हमें पता हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बराबर ये है। तो बच्चों हम करेंगे क्या, देखिए फिर दोबारा हम लेंगे पुनः, देखो बच्चों पुनः त्रिभुज AOB में अब की बार क्या करेंगे बच्चों, ये हम लेंगे और बच्चों ये मुझको दिया है तो ये लेंगे। तो बच्चों आपका क्या है AB बटे बच्चों क्या है OB बराबर, देखो बच्चों ये किस फार्मूले में आता है यही मुझको याद करना है। कण बटे आधार वो बच्चों आता है सेक 30 अंश। ठीक, तो बच्चों हुआ क्या AB हमें निकालना है, AB नहीं पता है, बटे OB पता है, OB 8 मीटर और सेक 30 अंश का मान होता है 2 बटे करड़ी में 3। अब देखिए बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, इसका गुणा यहां, इसका गुणा यहां। तो बच्चों हो जाएगा क्या AB गुणे करड़ी में 3 बराबर आपका 16। तो AB बराबर आपका 16 बटे करड़ी में 3। ये बच्चों आपका AB का मान हो गया। अब क्या हुआ, हमें पेड़ की ऊंचाई निकालना है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगा बच्चों, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई। अब देखिए बच्चों OP है तो OP बराबर हम लिख सकते हैं AO और प्लस क्या है PA बराबर AO प्लस क्या है AO नो AB। अब जो जो मान निकाले वो वैल्यू हम पुट कर देंगे बच्चों, रख देंगे। देखिए AO की वैल्यू हमें पता है, AO की वैल्यू कितना आया है बच्चों, AO की वैल्यू हमारा आया है 8 बटे करड़ी में 3। अब देखिए प्लस बच्चों AB का वैल्यू हमें कितना पता है, क्योंकि AP के जगह AB रख सकता हूं, इसके बराबर वो है। तो बच्चों आपका क्या हुआ 16 बटे करड़ी में 3। जोड़ दिए बच्चों 6 6 12 13 14 के 4 1 1 2 24 बटे करड़ी में 3। तो बच्चों ये आपका OP आया। तो OP बराबर आपका 24 करड़ी में 3 आया।
लेकिन बच्चों क्या होता है, जो करड़ी नीचे आया है, बटे में आया, वो परमेयीकरण करेंगे, क्योंकि जो बटे नीचे में रहता है, हर में रहता है, वो करड़ी में नहीं रहने देते हैं। इसलिए हर का परमेयीकरण करने पर अंश में करड़ी में 3 का गुणा, नीचे भी करड़ी में 3 का गुणा, तो बच्चों आपका 24 करड़ी में 3 बटे जोड़ा बनेगा, 3 का नम 3, 3 8 24। तो बच्चों आपका आया ओपी बराबर आपका 8 करड़ी में 3। ये आपका आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए।